हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुमित नागर है और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल डीवी क्लासेस में। तो आज हम फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के चैप्टर 5 को देखेंगे और उसके एमसीक्यू को, जो आपका है प्राइमरी एक्टिविटीज। इसमें टोटल जो है आपका 20 एमसीक्यू होगा, प्लस आपके एनसीईआरटी के जो बैक साइड के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आपके इसके अंदर इंक्लूड होंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हंटिंग एंड गैदरिंग इज ए पार्ट ऑफ विच सेक्टर। काफी इजी क्वेश्चन है कि हंटिंग और गैदरिंग जो है किस सेक्टर का आपका पार्ट है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए प्राइमरी, बी सेकेंडरी, सी टर्सरी और डी क्वाटरनरी। आपका इन चारों में से आपको बताना है कि आपका हंटिंग एंड गैदरिंग किसका पार्ट है। तो काफी इजी क्वेश्चन है। अपना जो भी आपका स्कोर होगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आउट ऑफ 20 आपने जो है कितना स्कोर करा। इसका आंसर देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखोगे हंटिंग और गैदरिंग जो है सीधी सी बात है आपका प्राइमरी एक्टिविटीज से जो है आपका रिलेटेड है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू बिजनेस एंड कंज्यूमर। किन में से देखिए कौन सा सेक्टर है जो आपका गुड्स और सर्विसेज आपको प्रोवाइड कराता है, किसको, या तो बिजनेसमैन को या फिर कंज्यूमर्स को। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए क्वीनरी, बी सेकेंडरी, सी प्राइमरी, डी टर्सरी। तो इन चारों में से आपका कौन सा है जो आपको क्या प्रोवाइड कराता है, गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहां पर अगर आप देखोगे वो है आपका टर्सरी। देखिए जो टर्सरी आपका सेक्टर है आपका, वही आपका जो गुड्स एंड सर्विसेज जो है, इस चीज को याद रखना कि हमेशा गुड्स एंड सर्विसेज जो है प्रोवाइड जो कराता है वो चीज जो है टर्सरी सेक्टर से आपकी जुड़ी हुई है। तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करे, कहीं पर भी लिखा हुआ है कि गुड्स एंड सर्विसेज जो है प्रोवाइड कर रहा है, तो वो जो है सीधा डायरेक्टली आपका टर्सरी एक्टिविटी से कनेक्टेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक टेक्स ए रॉ मटेरियल फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर एंड मैन्युफैक्चर्स देम इनटू गुड्स। देखिए क्या बोल रहा है कि प्राइमरी सेक्टर से उसने कुछ चीज ली, रॉ मटेरियल जो है उसने लिया, उसने उस चीज को मैन्युफैक्चर करा और उस मैन्युफैक्चर करके उसका क्या बना दिया, गुड्स जो है आपका बना दिया। तो ये जो है कौन सा आपका सेक्टर जो है करता है वो आपको बताना है। ऑप्शन देखते हैं, ए प्राइमरी, बी सेकेंडरी, सी टर्सरी और डी क्वाटरनरी। तो इन चारों में से आपको बताना है कौन सा ये सेक्टर जो है करता है। देखिए कभी भी बात यह है कि प्राइमरी सेक्टर का अगर या मैं कुछ भी कहूं, आपका जो रॉ मटेरियल है ना, जो भी आपका रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल को वो फाइन गुड्स में जो है बदल रहा है, तो वो कौन से सेक्टर में आता है, वो आता है आपका सेकेंडरी। जहां पर भी मैन्युफैक्चरर्स का बात आए वो आपकी आती है सेकेंडरी एक्टिविटीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी रिमूव्स और हार्वेस्ट प्रोडक्ट डायरेक्टली फ्रॉम द अर्थ इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट रॉ मटेरियल और फूड। क्या बोल रहा है कि भाई अर्थ से जो है डायरेक्ट जो है वो चीज जो है एक तरीके से एक्सट्रैक्ट कर लेता है, निकाल लेता है ना। और आपका वो चाहे फूड हो या आपका मटेरियल्स हो, कुछ भी हो, तो वो कौन से सेक्टर में आता है, कौन से इकोनॉमी के जो है एक तरीके से सेक्टर में आता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए सेकेंडरी, बी प्राइमरी, सी टर्सरी, डी क्वाटरनरी। तो यहाँ पर आंसर अगर आप देखोगे प्राइमरी। देखिए जहां पर भी बात करें आपका कि जो रॉ मटेरियल की है ना, रॉ मटेरियल आप देखिए वो अब माइनिंग भी जो आती है आपकी, है ना, कि हाँ इस चीज जगह से हम जो है कुछ खोद के हम जो है निकाल रहे हैं, है ना, कुछ चीज ले रहे हैं, या फिर हम यहाँ पर क्या है आपकी कोई भी फसल जो है वो ग्रोन कर रहे हैं लैंड पर। तो ये जो है आपकी एग्रीकल्चर की बात हो या फिर माइनिंग की बात हो, वो दोनों ही आपका आता है प्राइमरी सेक्टर में। माइनिंग को जनरली बच्चा सोचता है कि वो सेकेंडरी सेक्टर में होगा, नहीं। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है कि सेकेंडरी में तो वो गुड्स जो है जो भी आपका है वो बनाता है उसे, ना कि वो रॉ मटेरियल जो है आपका निकाल रहा है। तो रॉ मटेरियल निकालना भी अर्थ से किसी भी टाइप का मिनरल जो भी है, तो वो आपका प्राइमरी एक्टिविटीज में आता है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, हु आर कॉल्ड रेड कॉलर वर्कर। देखिए रेड कॉलर, अब देखिए इसमें 4-5 आपके होते हैं, रेड, पिंक, व्हाइट, गोल्ड और ब्लू। इन पांचों को आपको पता होनी चाहिए किस किस को क्या क्या कहते हैं। तो इसमें हम अपने इसका देखते हैं क्या है कि रेड कॉलर वर्कर्स जो है किसे कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं, ए पीपल हु आर एंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटीज, पीपल, बी ऑप्शन आपका पीपल हु आर एंगेज इन सेकेंडरी एक्टिविटीज और टर्सरी एक्टिविटीज, डी आपका नन ऑफ द अबव।
मतलब जो या तो प्राइमरी एक्टिविटीज में लग रहा हो उसे रेड कलर कहते हैं, जो सेकेंडरी में लग रहा हो उसे कहते हैं, या फिर टर्सरी में जो लग रहा हो। तो आपको ये बताना है कि किन लोगों को रेड कॉलर वर्कर कहा जाता है। इसका आंसर है आपका प्राइमरी एक्टिविटीज। जो भी वर्कर जो भी मैं कहूँ किसान हो, कोई भी हो जो काम कर रहा है प्राइमरी एक्टिविटी में, वही आपका क्या हो जाता है, उसको बोल देते हैं हम रेड कॉलर वर्कर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, एक मार्कर में आपका आ सकता है। 6 क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ पेस्टोरल नोमैड्स हैज बीन डिक्रीजिंग बिकॉज, ये पेस्टोरल नोमैड जो होते हैं आपके खानाबदोश जो होते हैं वो आपका क्या है, वो डिक्रीज कर रहे हैं, कि मतलब जो उनकी जो एक तरीके से ये जो काम करते थे है ना, जिसको एक जगह से जो दूसरी जगह आपके जाते थे, जिसको हम घुमंतु चरवाए जो हिंदी में कह देते हैं, कि एक जगह से दूसरी जगह जो जाते थे उनका जो है एक तरीके से डिक्रीज हो रहे हैं वो लोग, या फिर डिक्रीज हो रहे हैं ये क्यों, तो वो आपको उसका रीजन बताना है। ऑप्शन देखते हैं। ए, imposition of political boundaries, B, new settlement plans, C, due to climate change, या D, A and B। तो इन चारों में से आपको बताना है कि आपका राइट आंसर जो है कौन सा है। तो देखिए इसका राइट आंसर देखते हैं, वो है आपका A एंड B। यानी कि आपका पॉलिटिकली बाउंड्रीज बनने की वजह से और या फिर न्यू सेटलमेंट प्लान्स के होने की वजह से, दोनों ही कारणों से ये आपके पेस्टोरल नोमैड्स आपके जो है क्या हो रहे हैं, ये डिक्रीज हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच फार्मिंग इज बेस्ड ऑन कोलखोज मॉडल, तो आपकी कौन सी ऐसी फार्मिंग है जो कोलखोज जो मॉडल है आपका वो उस पर बेस्ड है। ऑप्शन देखते हैं। ए आपका मिक्स फार्मिंग, बी आपका ट्रक फार्मिंग, सी आपका कोऑपरेटिव फार्मिंग, डी आपका कलेक्टिव ब्लू कॉलर वर्कर। तो 8th क्वेश्चन आपका वही, तो मैंने कहा आपको कि 5 आपको पढ़ने हैं। तो ब्लू कॉलर वर्कर जो है किसे कहते हैं, वो लोग जो प्राइमरी एक्टिविटीज में एंगेज होते हैं। बी आपका देख लेते हैं, वो लोग जो सेकेंडरी एक्टिविटीज में एंगेज होते हैं। सी आपका वो लोग जो आपका टर्सरी एक्टिविटी में एंगेज होते हैं। तो आपको बताना है आपका राइट आंसर इसका क्या है। अब देखिए प्राइमरी का तो आपको पता है क्या है, रेड कॉलर, तो यानी कि ए ऑप्शन तो नहीं होगा, बी हो नहीं सकता, या तो सेकेंडरी एक्टिविटीज का होगा या फिर टर्सरी एक्टिविटी का होगा। देखिए इसका राइट आंसर है वो आपका है सेकेंडरी एक्टिविटीज। जो भी ब्लू कॉलर वर्कर है वो सारे आपके किससे जुड़े हुए हैं, वो है आपके सेकेंडरी एक्टिविटीज में। आपने पुरानी मूवीज देखी होंगी बॉलीवुड्स की, तो उसमें या तो ज्यादातर वो खाकी की ड्रेस पहन के रहते हैं जो वर्कर्स होते हैं जो फैक्ट्री में काम करते हैं, या फिर क्या ब्लू ड्रेस पहने हुए रहते हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कि ब्लू कॉलर वर्कर जो है किससे जुड़ा हुआ है, एक तरीके से आपका सेकेंडरी एक्टिविटीज से। 9th देखते हैं। हु आर कॉल्ड पिंक कॉलर, तो अगेन तो पिंक कॉलर किसे कहते हैं। अब ऑप्शन देख लेते हैं। वो लोग जो प्राइमरी एक्टिविटीज में एंगेज होते हैं, वो लोग जो सेकेंडरी एक्टिविटीज में एंगेज होते हैं, या फिर वो लोग जो टर्सरी एक्टिविटी में एंगेज है। तो यहां पर आपको पता है कि प्राइमरी एक्टिविटी वाला जो है वो रेड कॉलर का है, सेकेंडरी वाला क्या हो गया आपका पिंक कॉलर, सॉरी सेकेंडरी एक्टिविटीज वाला हो गया आपका ब्लू कॉलर। तो बचा क्या, टर्सरी एक्टिविटीज। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि पिंक कॉलर जो है आपका, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, जो टर्सरी एक्टिविटीज में लगा होता है। अब आप क्योंकि सर 5 कहे थे, एक व्हाइट रह गया और एक आपका गोल्ड रह गया, ठीक है। व्हाइट जो वर्कर होते हैं या फिर गोल्ड जो वर्कर होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस आप समझ लीजिए। व्हाइट वर्कर जो होते हैं ये एक तरीके से आपका नॉलेज जो बेस होती है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक तरीके से मैं कहूं जो करते हैं, वो लोग इसके अंदर आते हैं, ठीक है। गोल्ड में कौन आता है, जो पॉलिसीज जो होते हैं, जैसे मैं कहूँ हमारे जो MP MLA जो होते हैं, जो आपके IS IPS हो गए आपके, उनको भी आप इसमें डाल सकते हो, IS हो गए, वो क्या करते हैं पॉलिसीज बनाते हैं, तो वो आते हैं गोल्ड कॉलर वर्कर में। व्हाइट में आते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये साइंटिस्ट वगैरह लोग होते हैं, ये आपके व्हाइट कॉलर में आ सकते हैं। 10th अपना देखते हैं। दिस इज स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी इन विच ओनली वन टाइप ऑफ एनिमल इज रेयर, मतलब आपकी कौन सी ऐसी एक तरीके से एक्टिविटी है, मतलब स्पेशलाइज जो एक्टिविटी है जो क्या करता है सिर्फ कि वन टाइप, मतलब एक टाइप का ही एनिमल जो है रेयर जो है करता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए नोमैडिक हर्डिंग, बी पेस्टोरल नोमैडिज्म, सी आपका कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग, डी आपका नन ऑफ द अबव। तो आपको इन चारों में से बताना है आपका कौन सा इसका राइट आंसर है। देखिए यहाँ पर कहीं पर भी अगर स्पेशलाइज जो वर्ड एक तरीके से जुड़ जाए, है ना, जहां पर भी स्पेशलाइज वर्ड जो जुड़ जाए, ये ज्यादातर या तो डेवलप्ड कंट्रीज का काम है, या फिर ये जो है कमर्शियली
जो मतलब खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए चीज जो है करी जा रही है, वो बात आ जाती है। लेकिन नोमैडिक हर्टिंग या पेस्टोरल नोमैडिज्म की बात करोगे तो भैया वो दोनों तो आपका क्या है, प्रिमिटिव एक तरीके से आप सोसाइटीज जो थी आपकी वो करती थी, या फिर जो है लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज करती थी, और इनके पास क्या होती थी, बहुत सारी आपकी क्या कहते हैं स्पीसीज होती थी। लेकिन कमर्शियली लाइव स्टॉक रेयरिंग में आपका क्या है, सिर्फ वन टाइप ऑफ एनिमल वो रखते हैं, उसी को जो है रेयर करते हैं। और ये दोनों ही क्या करते हैं, इनके पास काफी मिक्स जो आप ये कह सकते हो स्पीसीज होती है किसी भी एनिमल की। ठीक है, तो कमर्शियली लाइव स्टॉक रेयरिंग आपका एग्जाम्पल है कि वन टाइप का यहाँ पर क्या करते हैं, रेयरिंग करते हैं। 11 देखते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज आर ऑल्सो कॉल्ड। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है उसको क्या या फिर क्या क्या उसको कहा जाता है। ऑप्शन देखते हैं, ए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, बी आपका जूमिंग, सी आपका लदांग, डी आपका ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जो है क्या क्या जो है कहा जाता है। तो काफी आसान क्वेश्चन है, अपना जो है आंसर राइट आंसर कमेंट सेक्शन में दे। देखिए अगर आप देखोगे इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये सभी चीज जो है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जूमिंग, लदांग, ये सब जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है अगर आप देखोगे जूमिंग जो है हम अपने इंडिया में इसको बोल देते हैं। ठीक है, और ये लदांग जो है आपका शायद इंडोनेशिया और वो वहां पर इसको बोल देते हैं। एक और होता है वो है आपका मिल्पा। तो मिल्पा कहाँ पर एक तरीके से बोला जाता है वो आप कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दीजिए। तो ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जो है ये सभी कहा जाता है। 12th अपना क्वेश्चन देखते हैं, द रीजन वेयर फार्मर्स स्पेशलाइज इन वेजिटेबल्स ओनली द फार्मिंग इज नोन एज। तो जहां पर सिर्फ वेजिटेबल्स के जो है स्पेशलाइज जो होते हैं फार्मर, तो वैसी फार्मिंग को क्या कहा जाता है। मिक्स फार्मिंग ए ऑप्शन, बी आपका ट्रक फार्मिंग, सी आपका कोऑपरेटिव फार्मिंग, डी आपका कलेक्टिव फार्मिंग। तो आप इसका राइट आंसर बताएं। देखिए अगर इसका राइट आंसर देखोगे वो है आपका ट्रक फार्मिंग। इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि देखिए क्या होता है ना, जो सिटीज होती है, जो बड़ी बड़ी सिटीज होती है, उसके आसपास क्या है, लोग जो है मान लो एग्रीकल्चर जो है कर रहे हैं। अब जो आसपास जो लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं वहां पर ऐसी चीजों को एक तरीके से ग्रोन करा जाएगा जो जल्दी खराब हो जाती है, और वेजिटेबल जो है जल्दी खराब हो जाती है। अब वेजिटेबल को क्या करते हैं कि वेजिटेबल जल्दी खराब हो जाती है, सिटी के आसपास इसको ग्रोन करते हैं। तो जब वेजिटेबल जो यहाँ पर ये एक तरीके से आपकी रेडी हो जाती है क्रॉप, तो वो जो है ट्रक से आपका कहां पर भेजी जाती है, सिटीज में भेजी जाती है, इसलिए इसको ट्रक फार्मिंग जो है बोल देते हैं। चीज को ऐसे आप याद कर सकते हो। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो ऑनलाइन जो है पढ़ रहे हैं जी जान लगा कर, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं आपके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिसकी वजह से जो मेरी चैनल पे जो भी लेटेस्ट वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आएंगे अब ये सारे एनसीईआरटी के होंगे। 13 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो मोनोकल्चर। तो इनमें से कौन सा जो है मोनोकल्चर को जो है फॉलो नहीं करता। ऑप्शन देखते हैं, ए डेयरी फार्मिंग, बी प्लांटेशन एग्रीकल्चर, सी मिक्स्ड फार्मिंग, डी कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा जो है मोनोकल्चर को जो है फॉलो नहीं करता। राइट आंसर अगर आप देखोगे मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग जो है मोनोकल्चर को आपका फॉलो नहीं करती है। 14th क्वेश्चन देखते हैं, विच वन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर अमंग्स्ट द फॉलोइंग इज कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। अभी देखा था पीछे हमने स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, वो सब है ना। तो आपने ये पढ़ा होगा स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, सॉरी हाँ, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जो है किस एग्रीकल्चर के टाइप में आता है वो आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है ये काफी। ए एक्सटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, बी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, सी आपका एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन, और डी मिक्स्ड फार्मिंग। तो आपको बताना है कि इसमें से जो है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जो है किस टाइप के एग्रीकल्चर में आता है। अगर यहाँ पर अगर आप राइट आंसर देखोगे वो है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। देखिए वर्ड आप देखिए, अगर आपको पूरा भी समझ में नहीं आ रहा तो आप थोड़ा सा देखिए। प्रिमिटिव की बात कर रहा है तो प्रिमिटिव जो सोसाइटी होती थी हमारी भैया, वही तो एक तरीके से, या आज भी मैं कहूँ जो ट्राइबल ग्रुप, आपका जो ट्राइबल ग्रुप होता है
कहां पर, फॉरेस्ट में जो आपका ट्राइबल ग्रुप होता है वो आज भी इस चीज को करते हैं ना, कि एक जगह पर आपका क्या करेंगे कि एग्रीकल्चर को जो है मतलब फसल वगैरह उगाएंगे वहां पर, और वो चीज जो है आपकी जब वहां की फर्टिलिटी है उसकी लैंड की खत्म हो जाएगी तो क्या करेंगे, आपका उस लैंड को छोड़ देंगे, फिर दूसरे लैंड पे जाएंगे, वहां पर जो है पहले उस एरिया को जलाएंगे, पूरा आपका खाली कर देंगे, और जो आपकी ऐश होगी, जो भी राख होगी, वो सब यहीं पर जो है आपकी जमा हो जाएगी, जिससे लैंड की फर्टिलिटी बढ़ेगी, और फिर वहां पर एग्रीकल्चर ग्रोन करेंगे। फिर अगर इसकी फर्टिलिटी खराब हो जाएगी तो फिर इसके पास आएंगे। तो ये कुछ 5 से 7 साल या फिर 3 से 5 साल ये चीज जो है ये करते रहते हैं। तो प्रिमिटिव जो सोसाइटी थी आपकी, वो इस एग्रीकल्चर को जो है करती थी, या फिर ट्राइबल ग्रुप आज भी जो है करता है। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इसका जो है एक तरीके से आपका राइट आंसर है। 15th क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज द फार्मिंग ऑफ सिट्रस फ्रूट वेरी इंपॉर्टेंट, कि मतलब इनमें से कौन सा ऐसा आपका टाइप है फार्मिंग का, वहां पर जो है सिट्रस फ्रूट जो है काफी इंपॉर्टेंट आपके रोल प्ले करते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए मार्केट गार्डनिंग, बी आपका प्लांटेशन एग्रीकल्चर, सी आपका मेडिटेरियन एग्रीकल्चर, डी आपका कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो आपको इन चारों में से बताना है कौन सा आपका ऐसा टाइप है एग्रीकल्चर का जहां पर सिट्रस फ्रूट वहां पर काफी इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले करते हैं। तो ये आपका मेडिटेरियन एग्रीकल्चर। देखिए मेडिटेरियन एग्रीकल्चर में आपने जो है 2-3 चीजें देखी होगी। सिट्रस फ्रूट का क्यों इतना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपको पता होगी कि यहाँ पर जो जितने भी सिट्रस फ्रूट आपके एक तरीके से उगाए जाते हैं, और जिनमें से ज्यादातर का क्या होता है, आपकी वाइन जो है आपकी बनाई जाती है। तो मेडिटेरियन एग्रीकल्चर में सिट्रस फ्रूट का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। 16 देख लेते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री कोऑपरेटिव फार्मिंग वाज द मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट, इनमें से ऐसी कौन सी कंट्री है जहां पर कोऑपरेटिव फार्मिंग सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हुई है। ऑप्शन देखते हैं, ए रशिया, बी डेनमार्क, सी नीदरलैंड, डी इंडिया। कोऑपरेटिव फार्मिंग आपको मैंने अभी बताया था ना कि जो 3-4 लैंड को जो है एक तरीके से जोड़ के क्या बना दे, सिर्फ एक लैंड जो बना दे, और वहां पर ये जितने भी लैंड के ओनर होंगे वो सारे यहाँ पर काम करेंगे। तो वो क्या होता है, कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो ऐसी कौन सी कंट्री है जहां पर सबसे ज्यादा ये मतलब मोस्ट सक्सेसफुल जो है एक्सपेरिमेंट हुआ है। तो इसका राइट आंसर है वो है आपका डेनमार्क। अब देखिए आपके दिमाग में चल रहा होगा रशिया, अगर अभी मैं कहूँ इंडिया तो नहीं चलेगा, मान लो इन 3 कंट्रीज में भी आपका क्या चल रहा होगा, रशिया। देखिए रशिया में जो है ये हुआ जरूर है, कोऑपरेटिव फार्मिंग आपकी हुई जरूर है, लेकिन वो सक्सेसफुल इतनी हुई नहीं, ठीक है। डेनमार्क में आपकी ये सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हुई है। 17th क्वेश्चन देखते हैं, ग्रोइंग ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड, काफी इजी आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं, ए ट्रक फार्मिंग, बी फैक्ट्री फार्मिंग, सी फ्लोरिकल्चर, डी मिक्स फार्मिंग। तो इन चारों में से आपका क्या है, जो फ्लावर्स को ग्रोन करते हैं उसको क्या कहते हैं। बहुत आसान है, ये फ्लावर से आप यहाँ पर थोड़ा सा आप देख सकते हो है ना, कि FLO से आप देख सकते हो कि भाई यहाँ यही होगा। तो फ्लोरिकल्चर जो है एक तरीके से बोल दिया जाता है जो फ्लावर्स को ग्रोन करते हैं। 18th क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्लांटेशन क्रॉप, इनमें से कौन सी प्लांटेशन क्रॉप नहीं है, ठीक है, आपको बतानी है। तो ऑप्शन देखते हैं, ए कॉफी, बी आपका वीट, सी आपका सुगर केन, डी आपका रबर। तो आपको बतानी है इनमें से कौन सी प्लांटेशन क्रॉप नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो वो है वीट। वीट जो है कोई प्लांटेशन क्रॉप आपकी नहीं है, आपकी कॉफी है, सुगर केन है और रबर है, ये तीनों ही प्लांटेशन आपकी क्रॉप है, लेकिन वीट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कल्टीवेशन वाज डेवलप्ड बाय यूरोपियंस कॉलोनिस्ट। तो यूरोपियन कॉलोनी जो थी है ना, जो जिन्होंने अलग अलग कंट्रीज में जो राज करा एक तरीके से, तो वहां पर उन्होंने किस टाइप की एक तरीके से आपका क्या है कल्टीवेशन को जो है डेवलप्ड करा था। ऑप्शन देखते हैं, ए कोलखोज, बी मिक्स फार्मिंग, सी विटीकल्चर, डी आपका प्लांटेशन। तो आपको इन चारों में से बताना है कि यूरोपियन कॉलोनिस्ट जो कंट्रीज जो भी मैं कहूं कि वहां पर जो है इन्होंने कौन सी आपकी कल्टीवेशन को जो है डेवलप करा था। तो ये है आपके प्लांटेशन। जो भी प्लांटेशन क्रॉप आप देखते हो इंडिया में भी जो स्पेशली आप देखते हो, वो सारी यूरोपियंस ने ही डेवलप करी थी, पहले नहीं थी। पहले टी का कोई इतना आपका क्रेज नहीं था, लेकिन किसने लगाया, यूरोपियंस ने लगाया आपका, ठीक है। रबर्स और रबर जो है, या फिर आपका कॉफी, बहुत सी चीजें जो है एक तरीके से आपकी यूरोपियन लोगों ने जो है यहाँ पर
जो ये जो कल्टीवेशन का जो एक तरीका था प्लांटेशन क्रॉप, ये आपका डेवलप करा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन नॉट प्रैक्टिस्ड। ये कमर्शियल एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन की बात कर रहा है कि कौन से रीजन में इसको जो है प्रैक्टिस नहीं करते। देखिए जहां पर भी कमर्शियल की बात आ जाए ना, ये याद रखना, मैंने आपको अभी बताया ये चीज जो डेवलप्ड चीजों से जुड़ी होगी, कि हाई टेक्नोलॉजी होगी, हाई जो है आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, ये सब ज्यादातर कौन कर सकता है? डेवलप्ड कंट्रीज भाई। जब ये डेवलप्ड कंट्रीज कर सकती है तो ज्यादातर आप इसको एलिमिनेशन मेथड से आप हटा सकते हो। इसका देखिए राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है आपका अफ्रीका। अफ्रीका जो है आपका जो एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन जो आपके कल्टीवेशन है वो नहीं करता है। देखिए यहाँ पर अमेरिका की बात कर रहा है, यूरोपियन स्टेपीज की बात कर रहा है, पंपास ऑफ अर्जेंटीना की बात कर रहा है। तो अमेरिका, यूरोपियन, ये तो भैया आपके डेवलप्ड है ही। तो यहाँ पर जो है कमर्शियल ग्रेन जो कल्टीवेशन है वो तो काफी ज्यादा ही होता है, लेकिन अफ्रीका में नहीं होता। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं, जिससे जो भी मेरा लेटेस्ट नोटिफिकेशन होगा वो आपको मिल जाएगा। जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आएगी वो आपको मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।